मिडिल ईस्ट इन दिनों जंग का अखाड़ा बना हुआ है, जहां हर रोज दो देशों के बीच संघर्ष को लेकर कोई न कोई नया बखेड़ा खड़ा होता ही रहता है। ऐसे में इस बीच अमेरिका और ईरान को लेकर एक नया जंगी ऐलान हो चुका है, जिसमें इन दिनों देशों के बीच तीसरे देश यानी इजराइल ने एंट्री मार ली है, जिसने सिर्फ एंट्री ही नहीं मारी है बल्कि इन दोनों देशों में टकराव के बीच ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट करने की धमकी तक दी है। वहीं ईरान का कहना है कि अगर इजराइल ईरान में इस तरह का कोई भी कृत्य करता है तो अमेरिका को इसके भारी परिणाम भुगतने होंगे। ऐसे में ये जंग अब तीसरे विश्व युद्ध की आहट की तरह प्रतीत हो रही है, जहां एक एक्शन से भयंकर तबाही मच सकती है। वहीं अब ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या अमेरिका और ईरान की दुश्मनी में इजराइल वाकई ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने जा रहा है, और अगर ऐसा हुआ तो क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है। दरअसल मध्य पूर्व एक बार फिर संकट के मुहाने पर खड़ा है, जहां इन दिनों मिडिल ईस्ट में एक और युद्ध की सनसनाहट तेज हो गई है, और इस सनसनाहट की आहट अमेरिका और ईरान के बीच जारी संघर्ष तेज होने के बाद आई है। ऐसे में अमेरिका और ईरान के बीच जहां परमाणु समझौते को लेकर तनाव बढ़ा हुआ है, वहीं इजराइल द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने को लेकर एक खबर से पूरे विश्व में चर्चा का बाजार गर्म है। जहां ईरान का परमाणु कार्यक्रम, जिसे लेकर वर्षों से वैश्विक चिंता बनी हुई है, वो अब इजराइल के निशाने पर है। वहीं इजराइल खुलकर ये कह चुका है कि वो ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वहीं इस हमले को कैसे अंजाम देना है, ईरान की किन किन परमाणु ठिकानों को कैसे निशाना बनाना है और कब इस हमले को अंजाम देना है, इन सब का प्लान इजराइल ने पूरी तरह बनाकर तैयार कर लिया है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस नीति के खिलाफ हैं। अमेरिका और इजराइल की रणनीतिक दूरी। ट्रंप की कोशिश है कि ईरान से 2015 के परमाणु समझौते को फिर से बहाल किया जाए, जिसे उन्होंने खुद 2018 में तोड़ दिया था। वहीं ट्रंप मानते हैं कि कूटनीति से मसले का हल संभव है और किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई फिलहाल नुकसानदेह होगी। दूसरी ओर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू कूटनीति के पक्ष में नहीं दिख रहे हैं। उनका तर्क है कि ईरान की कमजोरी का लाभ उठाकर उस पर तुरंत सैन्य कार्रवाई की जानी चाहिए। आपको बता दें कि इजराइल के इस कदम को रणनीतिज्ञ पाकिस्तान के किराना हील्स से जोड़कर देख रहे हैं, और वो क्यों जोड़कर देख रहे हैं वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल किराना हिल्स जैसा ऑपरेशन संभव। भारत द्वारा पाकिस्तान के किराना हिल्स में कथित परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया था, जहां इस हमले को ऑपरेशन सिंदूर के तहत अंजाम दिया गया था। ऐसे में ये माना जा रहा है कि इजराइल भी ईरान पर ऐसी कार्रवाई की योजना बना सकता है। खबरों के मुताबिक इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों को पहले ही मैप कर चुका है और उन्हें निशाना बनाने की पूरी तैयारी कर रहा है, लेकिन फिलहाल के लिए अमेरिकी चेतावनी के चलते इस योजना को रोक दिया गया है। गौरतलब है कि इजराइल इससे पहले भी ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने की योजना बनाने के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति से बात कर चुका है, लेकिन ट्रंप ने अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील पर बातचीत के तहत नेतान्याहू को ऐसा करने से रोक दिया था। ऐसे में एक बार फिर इजराइल की ये कोशिश दिखा रही है कि इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों को किसी भी दशा में नष्ट करने के लिए अपना पूरा मन और प्लान दोनों बना चुका है। हालांकि इजराइल ईरान के खिलाफ इतना सख्त क्यों नजर आ रहा है, इसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि ईरान और इजराइल दुश्मनी की जड़ें। ईरान और इजराइल के रिश्ते कभी दोस्ताना नहीं रहे, लेकिन बीते एक दशक में ये दुश्मनी खुलकर सामने आई है। इजराइल का मानना है कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार आ गए तो पूरे क्षेत्र की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। वहीं ईरान का दावा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम सिर्फ ऊर्जा उत्पादन के लिए है, लेकिन पश्चिमी देश और खासकर इजराइल इस पर भरोसा नहीं करते हैं। वहीं इसके पीछे एक मुख्य कारण ये भी सामने आया है कि इजराइल खुद परमाणु हथियार रखता है, लेकिन वो किसी और अरब देश को ये क्षमता नहीं देना चाहता। 1981 में इराक और 2007 में सीरिया के परमाणु ठिकानों पर इजराइल पहले ही हमला कर चुका है। वहीं इजराइल ईरान में भी वहां के परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या से लेकर कंप्यूटर वायरस के जरिए उसके सेंट्रीफ्यूज तक को निशाना बनाकर नष्ट कर चुका है। फिलहाल इजराइल और ईरान के बीच हालात तनावपूर्ण हैं। हालांकि इजराइल का हमला सिर्फ उसके फैसले से ही नहीं, बल्कि अमेरिका की हरी झंडी से तय होगा। ऐसे में अब ये कूटनीति विफल होती है या सफल, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।